सुप्रीम कोर्ट ने दोस्तों राहुल गांधी के मंसूबों पर पानी फेर दिया है। दरअसल कोर्ट ने कांग्रेस के कर्नाटक चुनाव में वोट चोरी के आरोपों से जुड़ी एक याचिका को पूरी तरीके से खारिज कर दिया है, जिसकी वजह से अब कांग्रेस पार्टी में भयंकर मातम पसरा हुआ है। इस याचिका में रिटायर्ड जस्टिस की अगुवाई में स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम यानी कि एसआईटी गठित करने की मांग की गई थी, लेकिन अदालत ने स्पष्ट रूप से कहा कि यह मामला चुनाव आयोग के अधिकार क्षेत्र में आता है। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जयमाल बागची की बेंच ने याचिकाकर्ता के वकील की दलीलों को सुनने के बाद में कहा कि जनहित याचिका ये नहीं है और हम ऐसी याचिकाओं पर सुनवाई नहीं करेंगे। याचिकाकर्ता चुनाव आयोग के समक्ष अपना मुद्दा उठा सकते हैं। यह फैसला राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी के लिए एक बहुत बड़ा झटका है, जो बार बार बिना किसी ठोस सबूतों के आधार पर चुनावी प्रक्रिया पर सवाल उठाकर के राजनीतिक लाभ कमाने की कोशिश करती रही है। राहुल गांधी ने 7 अगस्त 2025 को दोस्तों एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कर्नाटक चुनाव में धांधली का आरोप लगाया था। आपको पता होगा कि जिसमें तकरीबन 7 फीट ऊंचे कागज के बंडल लेकर के आए थे। राहुल गांधी लंबी लंबी डींगे हाँक रहे थे कि उनके पास में ऐसे पुख्ता सबूत हैं जो बम की तरह फूटेंगे और चुनाव आयोग दिखाई भी नहीं देगा, जिसमें उन्होंने सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी पर वोट चोरी का इल्जाम लगाया था। उन्होंने दावा किया था कि बेंगलुरु सेंट्रल समेत कई विधानसभा क्षेत्रों में वोटर लिस्ट में छेड़छाड़ की गई थी। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने इन आरोपों पर तुरंत प्रतिक्रिया देते हुए राहुल गांधी को 7 दिनों के अंदर अंदर हलफनामा दाखिल करने का आदेश दिया था, वरना उनके आरोपों को निराधार माना जाएगा। लेकिन राहुल गांधी ने इस आदेश का पालन नहीं किया, जो उनके आरोपों की गंभीरता पर सवाल खड़े करता है। और अब तो कोर्ट भी राहुल गांधी को ठेंगा दिखा रहा है। अब तो कोर्ट की तरफ से राहुल गांधी की और कांग्रेस पार्टी के उस झूठे प्रोपेगेंडे को एक साइडलाइन किया जा रहा है। चुनाव आयोग ने दोस्तों इन आरोपों को गलत और बेबुनियाद करार दिया था और कहा था कि कोई भी वोटर डिलीशन ऑनलाइन नहीं हो सकती बिना प्रभावित व्यक्ति को नोटिस दिए। यह घटना कांग्रेस पार्टी की उस पुरानी रणनीति का दोस्तों हिस्सा लगती है, जहां पर हार के बाद में चुनावी संस्थानों पर हमला करके जनता की सहानुभूति बटोरने की कोशिश की जाती है। राहुल गांधी के आरोप न केवल चुनाव आयोग की विश्वसनीयता पर हमला है, बल्कि भारतीय लोकतंत्र की नींव को कमजोर करने वाले हैं। भाजपा ने इन आरोपों को मतदाताओं का अपमान करने के लिए जो है कांग्रेस पार्टी की सोची समझी जो है एक साजिश करार दिया है। सोची समझी साजिश करार दिया और कहा है कि कांग्रेस ने बिहार जैसे राज्यों को 75 सालों तक नजरअंदाज किया और अब चुनावी हार के बाद में बेबुनियाद इल्जाम लगा रही है। एक्स पर कई यूजर्स ने राहुल गांधी के दावों को राजनीतिक स्टंट करार दिया और कहा कि यह कांग्रेस पार्टी की हताशा का प्रमाण है। कांग्रेस पार्टी की आलोचना सिर्फ इस घटना तक दोस्तों सीमित नहीं है। पार्टी के इतिहास में कई ऐसे उदाहरण हैं जहां चुनावी हार के बाद में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन या फिर चुनाव आयोग पर सवाल उठाए गए हैं। साल 2019 के लोकसभा के चुनाव में हार के बाद भी राहुल गांधी ने ईवीएम पर शक जताया था, लेकिन कोई भी ठोस सबूत पेश नहीं कर पाए। हाल ही में 2025 के चुनावी विवादों में विपक्ष ने दरअसल वोट थेफ्ट का दावा किया था, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय मीडिया जैसे कि बीबीसी ने इसे राजनीतिक विवाद करार दे दिया। जहां विपक्ष दोस्तों चुनाव आयोग पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है, यह रणनीति न केवल असफल साबित हुई है, बल्कि पार्टी की विश्वसनीयता को भी नुकसान पहुंचा रही है। आप कर्नाटक की एक उस स्पेसिफिक सीट की बात कर रहे हैं कि यहां पर वोट चोरी की गई और वहां पूरे के पूरे राज्य में आपकी सरकार है। और असल में सच्चाई क्या है? क्या कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी नहीं जानते जो कोर्ट और चुनाव आयोग खेला जा रहा है? कांग्रेस पार्टी दोस्तों जो कभी भारत की प्रमुख पार्टी थी, अब बार बार ऐसे बेबुनियाद आरोपों से जनता का ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही है, जबकि विकास और नीतियों पर फोकस करने में असफल हो चुकी है। राहुल गांधी की लीडरशिप पर सवाल उठना स्वाभाविक है। वो नेता प्रतिपक्ष हैं, लेकिन उनके बयान अक्सर सनसनीखेज होते हैं। उनके बयानों में सच्चाई तो नदारद रहती है, कभी आपको सच या फिर जो है स्ट्रॉन्ग एविडेंस देखने को ही नहीं मिलेगा। बिना डेटा या सबूत के, उदाहरण के लिए अलंद विधानसभा में 6000 वोटों की डिलीजन का दावा किया गया, लेकिन चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया कि साल 2023 में ऐसी कोशिशें की गई थी, लेकिन वो असफल रही और एफआईआर भी उनके खिलाफ में दर्ज की गई।
कर्नाटक के मुख्य चुनाव अधिकारी ने भी सोशल मीडिया पर बयान जारी करके आरोपों को खारिज कर दिया। यह दिखाता है कि राहुल गांधी के आरोप न केवल गलत हैं, बल्कि वो चुनावी प्रक्रिया की पारदर्शिता को नजरअंदाज कर रहे हैं। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार ने सही कहा कि जब विपक्ष जीतता है तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन या वोट थेफ्ट की बात नहीं होती, लेकिन हार पर फेक नैरेटिव बनाए जाते हैं। ईवीएम भी हैक हो जाती है, वोट थेफ्टिंग भी हो जाती है, सरकार ने डेमोक्रेसी की हत्या भी कर दी है, सब हो जाता है। कांग्रेस पार्टी की दोस्तों ये रणनीति भारतीय लोकतंत्र के लिए खतरनाक है। चुनाव आयोग जैसी स्वतंत्र संस्थाओं पर बार बार हमला करके पार्टी जनता में अविश्वास पैदा कर रही है। विकिपीडिया पर 2025 के भारतीय चुनाव विवाद के पेज पर भी यह उल्लेख किया गया है कि राहुल गांधी के आरोपों को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने सिरे से खारिज कर दिया और यह विपक्ष की व्यापक रणनीति का हिस्सा है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर DW ने भी पूछा कि विपक्ष मैसिव वोट थेफ्ट का दावा क्यों कर रहा है, जबकि कोई ठोस प्रमाण नहीं है इसका। बार बार वो बयान देते रहते हैं लेकिन कोई प्रमाण पेश नहीं करते। यह सब कांग्रेस पार्टी की राजनीतिक हताशा को दर्शाता है, जहां वो विकास, रोजगार या किसानों के मुद्दों पर बात करने के बजाय आरोप प्रत्यारोप में उलझे रहते हैं। अंत में दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट का फैसला एक सबक है कि बिना सबूतों के आरोप लगाना न्यायिक प्रक्रिया का दुरुपयोग है। कांग्रेस पार्टी को अपनी रणनीति पर पुनर्विचार करने की जरूरत है और जिम्मेदार विपक्ष की भूमिका निभाने की जरूरत है। जो कांग्रेस पार्टी से या फिर जो राहुल गांधी नॉन सीरियस लीडर जो बन चुके हैं, इनसे उम्मीदें अब रही नहीं लोगों को। राहुल गांधी जैसे नेता अगर सकारात्मक राजनीति अपनाए तो शायद पार्टी अपनी खोई हुई जमीन वापस ला सकती है, लेकिन अगर ऐसे बेबुनियाद आरोप जारी रहे तो जनता का विश्वास और भी खो जाएगा। भारतीय लोकतंत्र मजबूत है और इसे कमजोर करने की कोशिशें असफल ही होंगी। और यहां पर मैं लोकतंत्र की कमजोरी की बात इसलिए कर रहा हूं कि जब एक चुनावी प्रक्रिया को पूरी फेयरनेस के तरीके से सब कुछ इसमें फेयर किया जा रहा है, फिर भी अगर लोगों के बीच में एक झूठ को बार बार परोसा जाए, एक नैरेटिव बार बार चलाया जाए राजनीतिक गलियारों से लेकर के गांव के गली गूचरों तक कि वोट चोरी की जा रही है, ईवीएम को हैक किया जा रहा है, मोदी जी डेमोक्रेसी को हत्या कर रहे हैं, तो अगर दो चार लोगों के मन में भी अगर इस तरीके के भाव उत्पन्न होते हैं तो यकीनन तौर पर यह भारतीय लोकतंत्र को कमजोर करने की साजिश है। लोगों के जहन में भी जो है ये सवाल उठने लगेंगे कि क्या वाकई में वोट चोरी हो रही है, क्या वाकई में ईवीएम को हैक करके राहुल गांधी को हराया जा रहा है। लोकतंत्र में विपक्षी दलों का सवाल पूछने का हक बनता है, इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता। किसी भी लोकतांत्रिक देश में जितनी मौजूदगी सरकार की यानी कि सत्तारूढ़ पार्टी की जो है वाजिब साबित होती है, उतना ही जरूरी विपक्ष भी होता है। लेकिन विपक्ष को अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी। अगर वो वोट चोरी के गंभीर आरोप लगाते हैं, अगर वो चुनाव आयोग के ऊपर गंभीर टिप्पणी करते हैं, तो इसके ऊपर सबूत होने चाहिए जो इस बात की तस्दीक करें, ना कि सिर्फ लोगों को गुमराह करने के लिए, अपने पॉलिटिकल माइलेज के लिए, भाजपा को बदनाम करने के लिए, इनके जीत के रथ को रोकने के इस तरीके की हरकतें की जानी चाहिए। ये हरकतें दोस्तों यकीनन तौर पर कांग्रेस पार्टी को गर्त में धकेलने का काम कर रही हैं, इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता। अब कोर्ट की तरफ से जो ये बड़ा आदेश जारी किया गया, इससे क्या हो रहा है? कांग्रेस पार्टी की फजीहत और लोकतंत्र मजबूत हो रहा है, क्योंकि झूठ के प्रोपेगेंडे को कोर्ट भी अब एक्सपोज करने में लगा है। अगर आपके पास में सबूत हैं तो आप सबूतों के साथ में कोर्ट जाइए ना, आप करवाइए शिकायत दर्ज नरेंद्र मोदी के खिलाफ में और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ में, जो भाजपा आपको बार बार चैलेंज कर रही है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जिसके खिलाफ में आप जहर उगलते हैं, वो तक आपको चैलेंज कर रहा है कि आप आइए और शपथ पत्र दीजिए, शिकायत दर्ज करवाइए। लेकिन नहीं, राहुल गांधी सिर्फ और सिर्फ बातचीत चुनाव के टाइम पर करेंगे, लोगों के बीच में कुछ वोट हथियाने के लिए। बहरहाल आप क्या सोचते हैं इसके बारे में, आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। जल्द मिलूंगा किसी दूसरे बड़े अपडेट के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, साइड बने बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि जैसे ही मैं कोई नया अपडेट लेकर के आऊं तो इसकी जानकारी सबसे पहले आपको मिले।